पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। वाह भाई, पुष्पा कितना सुपर कूल है। अरे वो तो कूल है लेकिन तू तो फूल है। क्यों? यहाँ मार्केट में नए नए फोन्स लॉन्च हो रहे हो, तुम बिजी हो पुष्पा देखने में। ओ Redmi Note 14 Pro Plus, बोले तो सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन। नहीं, ये भी पुष्पा की टिकट की तरह महंगा हो गया है। सच में? हाँ, चलो चेक करते हैं और पता लगाते हैं इसकी सिर्फ प्राइस ही बढ़ी है या फीचर्स में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बॉक्स पूरा लाल है लेकिन इसके अंदर क्या माल है, चलिए देख लेते हैं। ये एक ब्लैक कलर का सिलिकॉन केस, छोटी सी ब्रांडिंग और ये स्टिकर्स भी आजकल आने लगे हैं फोन के साथ, तो लिहाजा ये भी हैं। उसके बाद Redmi का ये फोन जिसको साइड में रखते हैं और अगेन चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। 90 वोल्ट की चार्जिंग डिजाइन बाय Xiaomi और ये काफी बड़ा है। अगर यही चाइना में होता तो हाफ वेट के साथ होता। और इधर की तरफ है एक टाइप A to C केबल विद ऑरेंज एक्सेंट एज यूजुअल Xiaomi। और अब है ये चमचमाता फोन, डेफिनेटली कमाल लग रहा है। और ओहो अब उतारते हैं सील, क्योंकि Redmi वाले भी जानते हैं नो सील नो डील। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और हम कितने फेमस हैं, हमने अभी अनबॉक्सिंग करी है और देखो व्लॉग का नोटिफिकेशन भी आया पड़ा है इस पे। Xiaomi वालों ने लगता है अरविंद खरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके भेजा है। इसके दीदार की बात करूं तो हमारे पास ब्लू कलर वेरिएंट में ये अवेलेबल है। बिल्कुल सिल्वर जैसा दिखता है और ये दो डिजाइन पैटर्न से मिलकर बना है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में अलग पैटर्न है। आप जब इसको इन हैंड फील करोगे तो बिल्कुल सेम फील आने वाली है पूरे ग्लास पे। और कैमरा पैटर्न चेंज होते ही सीरीज का लुक एक्चुअली अलग आने लग जाता है। यहाँ पे आपको प्रो एंड प्रो प्लस के अंदर सेंटर मॉड्यूल दिखाई देगा, वहीं नॉन प्रो के अंदर साइड में। इसका कैमरा मैम काफी मोटा सा है जिसके इर्द गिर्द रिंग बनी हुई है और ये एक स्क्वायर शेप वाली फील दे रहा है। प्रोटेक्शन में भी ये काफी आगे है क्योंकि इसके फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 है और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। और ये IP68 एंड IP69 के साथ भी आता है। ऑल्दो 69 सर्टिफाइड नहीं है लेकिन 68 तो आपको मिल ही जाएगा और 69 भी यूज कर सकते हो। सर्टिफिकेशन की अलग से कॉस्ट लगती है, इसलिए Redmi ने वो देना मुनासिब नहीं समझा। और Redmi Note 14 Pro Plus की डिस्प्ले में वो सारे फीचर्स हैं जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन में होने चाहिए, लाइक HDR10+, Dolby Vision, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही में ये एक 12 बिट पैनल है जिसके अंदर कलर्स आपको इतनी ज्यादा दिखने वाले हैं कि डेली के 10 कलर्स भी देखोगे तो जिंदगी में ज्यादा ही पड़ने वाले हैं। हमने Amazon और Netflix पे काफी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया है और उस आधार पे मैं बता सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे काफी डीप ब्लैक कलर्स दिखते हैं, काफी पंची कलर ये निकाल के देता है जिसकी वजह से आपको कंटेंट कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आउटडोर के हिसाब से ब्राइटनेस थोड़ी सी लो फील होती है, बल्कि नंबर जो है वो 3000 मैक्स नीट्स है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डोल्बी एटमॉस और साउंड कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं। मुझे लगता है बेस की थोड़ी सी कमी है, बाकी साउंड बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। अगर बात करें इसकी अंदरूनी शक्तियों की तो नोट सीरीज हर बार ही कुछ ना कुछ डाउनग्रेड लेके आती है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। हर बार जो वर्जन चल रहा होता है एंड्रॉइड का उससे आपको एक पीछे ही देखने को मिलेगा। लिहाजा आप जितने भी फोन आ रहे हैं आपको एंड्रॉइड 15 पे मिलेंगे और ये नोट सीरीज आपको एंड्रॉइड 14 पे। अब कहने को ये सीरीज 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स को लेके आती है, पर यहाँ पे एक ग्लिच है। अगर आपको ऑलरेडी 1 साल पीछे का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है तो अल्टीमेटली आपको 2 ही साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड्रॉइड 15 का अपडेट आपको कुछ दिन बाद ही मिल जाएगा और उसके बाद एंड्रॉइड 16 एंड 17, लेकिन आपको ये 3 साल के हिसाब से एंड्रॉइड 18 तक मिलने चाहिए थे। इसका यूआई काफी स्मूथ है, लिटरली रिफाइंड फील होता है। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से कई बार एक्सीडेंटल टचेज आपको देखने को मिलेंगे, गोस्ट टचेज देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन और हो जाती तो डेफिनेटली और कमाल हो सकता था और ये प्रॉब्लम 1-2 अपडेट्स के बाद डेफिनेटली सोल्व हो जाएगी। अब उसके कैमरास पे आए तो Xiaomi 14 सीरीज से अच्छा कैमरा सेटअप में आपको मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, साथ ही 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है जो 2.5x ऑप्टिकल जूम दे सकता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब इसके कैमरा सेंसर्स डेफिनेटली आपको Xiaomi 14 सीरीज से ज्यादा बेटर मिलते हैं। इट डजंट मीन कि आपको फोटोज उससे ज्यादा बेटर मिलने वाली है क्योंकि वहां पे लाइका की ब्रांडिंग के साथ आता है ये, और यहाँ नोट सीरीज में आपको लाइका की ब्रांडिंग नहीं मिलती। प्राइमरी कैमरा के रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन कलर्स अभी भी सैचुरेटेड हैं। जब कोई ह्यूमन सब्जेक्ट लाइट के अगेंस्ट खड़ा होता है और फिर फोटो ली जाती है तो HDR तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन स्किन टोन मेस्ड अप मिलेगी समटाइम्स। इसके पोर्ट्रेट शॉट्स डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे लेकिन अभी भी एज डिटेक्शन और डिटेल्स में बेटर हो सकता है। अल्ट्रा वाइड के शॉट्स आपको एवरेज टाइप के मिलेंगे, ना उसमें कोई कमी है ना ही वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये है Redmi Note 14 Pro Plus का बैक कैमरा और यहाँ पे आपको ये सूट
होता हुआ देखने को मिल रहा है। 4K 30 FPS, हाँ इसके अंदर 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ऐसे कुछ ये कलर्स मैनेज करता है। अभी मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बाकी एक्सपोजर वगैरह काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी आप जज कर सकते हो। साथ ही आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर और यहाँ पे सन के अगेंस्ट सेल्फी ज़्यादा अच्छी आती है, जब सामने खड़े होके लोगे तब इतनी अच्छी नहीं आएगी। और कैमरा पार्ट में हमने अजीब से एक ग्लिच भी नोटिस किया है, हर बार इसका कैमरा वाटरमार्क जो है वो चेंज होता रहता है। और ये हाल है इसके फ्रंट कैमरा का। 1080p 60 fps में ये शूट कर रहा है इस वक्त। 4K का सपोर्ट आपको फ्रंट में नहीं मिलता है। और सेल्फी कैमरा मुझे प्रीव्यू से तो डेफिनेटली लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है और पहले भी हमने टेस्ट करा है। और परफॉर्मेंस पार्ट में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, मीडियाटेक के साथ कोलैब थोड़ा सा रेडमी ने कम कर दिया है। इस बार आया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है इस फोन के अंदर। और ये 7S Gen 3 4nm की आर्किटेक्चर में बना हुआ है, 2.5 GHz की मैक्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी हमने नंबर्स के साथ भी काफी खेला है। यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क स्कोर आपको 7 लाख से अबाव मिलते हैं। CPU थ्रोटल टेस्ट इसका काफी अच्छा है, 93%, मतलब फोन ज्यादा हीट नहीं होता है ड्यूरिंग CPU थ्रोटल एज वेल। साथ ही में Geekbench स्कोर भी एवरेज है। साथ ही में एज यूजुअल इसके अंदर गेम टर्बो मोड भी मिलता है, जिसके अंदर DND, वॉइस चेंजर, क्लीन मेमोरी, ये सारे फीचर्स हैं जो नॉर्मल गेमिंग मोड में मिलते हैं। ये 60 FPS पे काफी स्मूथ गेमिंग करवा सकता है, कोई लैग आपको फील नहीं होगा मेजर। लेकिन एक कमी मेरे को लगी, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है वो हायर वेरिएंट है, क्योंकि भाई 12GB 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये। उसके बाद भी LPDDR4X बेस्ड रैम है, UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है, तो यहाँ थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, क्योंकि 30,000 से अबव प्राइस रेंज को टच करता है। अगर बात करें इसके पावर हाउस की, तो और इसको पॉसिबल करता है हाई डेंसिटी सिलिकॉन कार्बन। बेसिकली कम स्पेस में ज्यादा बैटरी कैपेसिटी आपको मिलती है, जिससे स्क्रीन ऑन टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। रिजल्टेंट इसके अंदर 6200 mAh की बैटरी मिलती है 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। पिछली बार से चार्जिंग 30 वोल्ट कम हुई है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटरी इतनी बड़ी है कि एक दिन के अंदर तो आपको वापस चार्ज नहीं लगानी पड़ेगी। रात को लगा के सो, दूसरी रात लगा। अगर कंक्लूजन की बात करूं तो इसकी प्रोटेक्शन, बैटरी एंड डिस्प्ले मुझे काफी कमाल की लगी, लेकिन कैमरा और प्रोसेसर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकते थे। और ऐसा ना होने के पीछे दो मेजर रीजन हैं। एक, रेडमी की इमेज जो ओवर द पीरियड हमने अपने दिमाग में बना ली है कि रेडमी हमेशा से ही एक सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हमें बना के देगा। और दूसरी चीज ये कि अभी रेडमी ऑनलाइन को फोकस ज्यादा ना करके ऑफलाइन को ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पे ज्यादा रेवेन्यू जाता है ऑफलाइन स्टोर्स को मैनेज करने में, ऑफलाइन चीजों को मैनेज करने में, और लोग वहां पे इतनी ज्यादा चीजें देखते भी नहीं है। इसलिए आपको इसका बेस वेरिएंट ही 32,000 रुपीज का देखने को मिलता है। और रेडमी की नोट सीरीज डेफिनेटली इतनी आगे चली जाए तो वो थोड़ा सा गवारा नहीं है। बाकी आप नीचे लिख के बताओ कि iQOO के ऐड ने स्टार्टिंग में किस किस को परेशान किया। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।